आज हम पूरी तरह से बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कितने लोग मानते हैं, आज इस वीडियो में कमेंट करके बताएं। देखो दोस्तों, कहते हैं ना, पत्थर को अगर भगवान मानो तो वो भगवान हो जाते, लेकिन अगर आपको पत्थर ही मानना है तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज होती है जो लोगों ने आजमाया है, तभी आप तक ये वीडियो आई है। थैंक यू एवरीवन। मैं उषदा, आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे ग्रुप, ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। जिनको प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने आपके लिए एक व्हाट्सअप नंबर रखा है दोस्तों। आपको पहले वहां जाकर मैसेज करना है, फिर आपकी कॉल बुक होगी, फिर मेरे से बात होगी। पहले ही मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि उस कॉल के कुछ चार्जेस होते हैं, पेमेंट होती है जो आपको पे करनी है, तभी आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो। तो चलिए आज बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। दोस्तों, क्या होता है? अपनी एनर्जी दूसरे तक पहुंचाना, उन्हें अपनी याद दिलाना, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आप करते हो, कोई उसका नाम नहीं देता, लेकिन फिर भी हम किसी को मिस करते हैं, तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि हम उन्हें अपनी एनर्जी देते हैं जिससे वो इंसान हमारे तक अट्रैक्ट होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे चीज जब आपको सच में लगने लगेगा कि आप जिसे मिस करो, वही आप उसे मिस नहीं करो, वो आपसे प्यार करते, इस वजह से आपको अभी तक उनकी याद आ रही है। माना कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते कि हम अपने पार्टनर को भूलना चाहते हैं क्योंकि वो हमें छोड़कर गई है, वो हमें छोड़कर गया, धोखा दिया है उसने, लेकिन फिर भी वो दिमाग से नहीं निकाला। इसी कारण दोस्तों, क्योंकि आप अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर उस इंसान को अपनी याद दिला रहे हो और आप खुद भी उसे बहुत ज्यादा मिस करो। इस वजह से वो इंसान ना ही आपके दिमाग से जा रहा है, आपका दिमाग तो मानता है कि उस इंसान को अपने लाइफ से पूरी तरह से निकालना है, पूरी तरह से, लेकिन जो आपका दिल है आज भी उसे याद करता, आज भी उसे प्यार करता। क्योंकि जब हमें वो इंसान छोड़कर जाता ना, जिससे हमने जिंदगी जीने की कस्में खाई थी, उसके साथ रहने का वादा किया था, हमने सपने देखे थे, हमने इन्वेस्टमेंट की थी, अपने प्यार की इन्वेस्टमेंट, अपने इमोशन की, अपने सामान की। बहुत सारे लोग ऐसा करते, वही ज्यादा रोते हैं। जो इंसान सिर्फ लेने का काम करता ना दोस्तों, वो आराम से रह जाता है, लेकिन जो इंसान हर वक्त देता रहता ना, उसकी हालत खराब होती है। जैसे कि आज आप इस वीडियो को अपने से कनेक्ट करके देखो, आपको समझ में आएगा कि क्या आप ऐसा ही फील करो जैसा मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। देखो दोस्तों, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, हम उसे अचानक से छोड़ देते हैं गुस्से में, हम गुस्से में कुछ भी लिख देते। वो आपको लिख दिया होगा कि आज के बाद से कॉल मैसेज मत करना, आपने लिख दिया होगा हाँ चलो जाओ अपने रास्ते जाओ, लेकिन जैसे ही आधे घंटे बाद आपका गुस्सा शांत होता, आपकी जान निकल जाती है, आपको उसी वर्ड पर पछतावा होने लगता जो आपने लिखा था। और जो वो इंसान लिखा रहता ना, ऐसा लगता है बस यही सत्य है, अब इसके बाद ये सच बदलेगा नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी थॉट होती है जो हमें गिरा कर अंदर से हिला के रखती है। अगर वो इंसान ने ये लिख दिया कि आज के बाद से ये ब्रेकअप है, ये लास्ट दिन हमारी बातें हो रही, या अब इसके बाद प्लीज कॉल मैसेज मत करना, आपको लगेगा पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आपको पता है कि कल भी वो इंसान ऐसे कर चुका था, वो आया था वापस, लेकिन आज भी आपके मन में वहम रहेगा कि अब वो इंसान नहीं आएगा, क्योंकि हम निगेटिव सुनना नहीं चाहते हैं दोस्तों, हम खराब सुनना नहीं चाहते, हम सिर्फ अच्छा सुनना चाहते हैं। और यही चीज आपको बताने की कोशिश कर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप यही कर रहे हो, आप उस इंसान को बेहद याद करो, बेहद मिस करो, इस वजह से वो इंसान आपको याद करता। आप मुझे बताओ ना कि 1-2 साल बाद आपका कोई रिलेशनशिप टूट गया था, चला गया था, आज क्या आप उसे याद करते? मुझे लगता है बहुत सारे लोग उस चीज को भूल गए होंगे, अपनी लाइफ में दूसरी लड़की और दूसरे लड़के के साथ बढ़ गए होंगे। आज आपको उनकी याद क्यों नहीं आती, या आज आप क्यों नहीं तड़पते? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जी उस इंसान को भेजना बंद कर दिया और उस इंसान ने भी आपको भेजना बंद किया। इससे ना आप उसे फील कर पा रहे हो, ना आप उसे याद कर पा रहे हो, और ना ही वो इंसान याद कर रहा है। यही सच होता है दोस्तों, जब तक हम किसी को याद करते रहेंगे अपने दिल से, तब तक वो इंसान हमारे दिलो दिमाग से नहीं जाएगा, क्योंकि हम उसे फंसा रहे हैं, हम उसे खुद अपनी याद दिला रहे हैं। आपको बदलना पड़ेगा,
आपको अपनी एनर्जी उस तक नहीं पहुंचाने के लिए आपको अपना मन लगाना पड़ेगा। मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब तक हम अपना मन किसी काम में नहीं लगाएंगे या किसी और से बातें नहीं करेंगे, तब तक उस इंसान को हम ढूंढते रहेंगे, हम लाने की कोशिश करते रहेंगे। हमें लगेगा यार वो इंसान हमारी लाइफ में आ जाए, भले हम लोगों से झूठ बोल रहे हैं कि अब हम उसके साथ नहीं रहेंगे, वो तो हमको छोड़ के गई, अब तो उसको भगाऊंगी, ऐसी बातें करते, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल आज भी चाहता है कि उसका एक मैसेज आ जाए, वो एक बार आपको सॉरी बोल दे या वो एक बार आपको मना ले, आप भागे चले जाओगे उसके पास। आप अपने आप से पूछो कि आपका दिल क्या कहता है दोस्तों। इसीलिए इसी को प्यार कहते हैं, क्योंकि प्यार में हम किसी को इतनी आसानी से भूल नहीं सकते। दर्द होता है, उस दर्द को मिटाने में सालों लग जाते। प्यार करना, किसी को हाँ बोलना बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन जैसे जैसे हम उसके साथ समय बिताने लगते हैं, आंखों में आंसू आने लगते हैं। क्यों आते हैं, क्यों होता है ये दर्द? कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन चेंज होते हैं, हम पागल होने लगते हैं उनके प्यार में, हमें उसकी आदत पड़ जाती है, हमें लगता है उससे बात ना करे तो हमारी जिंदगी खत्म है। और जब वही इंसान आपको बिना बताए या किसी कारणवश या बोलकर चला जाता है ना, तो सारा दिन आप उस इंसान को याद कर करके थक गए और आज आप चाहते हो उस इंसान को पूरी तरह से अपने दिमाग से हटाना। तब भी वो पॉसिबल है जब आप उसे अपनी एनर्जी देना बंद कर दो, उसे याद करना बंद करोगे, तभी ये पॉसिबल है। उधर से भी एनर्जी नहीं आएगी, आपकी वाइब्रेशन उधर नहीं जाएगी, तभी वो इंसान आपको याद करना बंद कर सकता। वो अपनी लाइफ में मस्त हो जाएंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। दोस्तों, किसी भी तरह से उस इंसान को अगर दिल से निकालना है, दिमाग से निकालना, उसे याद करो मत। अगर याद कर रहे हो, रात दिन उसके बारे में अकेले बैठकर सोच रहे हो, तो ये मत सोचो कि वो दिमाग से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? आप तो निकलने ही नहीं दे रहे हो, आपने उसे जकड़ के रखा। कहते ना, पानी की तरह अपने आप को छोड़ दो, बह जाने दो, तभी आपको मिलेगी वो सफलता। दोस्तों, अगर आप उस पानी को कटोरे में भर के रखोगे तो घूमते रहोगे, उनकी यादों में उनके बहुत सारे काम आपको याद आते रहेंगे, उनकी बातें याद आने लगी। कुछ नया करोगे तभी वो इंसान जाएगा, ये कोई आपको नहीं बताएगा। सब लोग आपको बोलेंगे अपने काम में मन लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, मैं मानती हूँ आपको किसी से बात करना पड़ेगा जिससे आपको अच्छा लगे, जिससे आपका मन बदले, जिससे आपको उसकी बातें याद आने लगे। जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा उससे बातें करने लगो, धीरे धीरे उससे फ्रेंडशिप करो, धीरे धीरे थोड़ा घूमने जाओ। देखो, पीछे वाला आपसे खुद ब खुद दूर हो जाएगा, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में धीरे धीरे मस्त होने लगेगा। अगर आप उसे जकड़ के रखोगे और आप चाहते हो कि क्यों याद आ रही, क्यों मिस करे, इसीलिए दोस्तों आप मिस करे क्योंकि आप उसे छोड़ना ही नहीं चाहते हो। कहीं ना कहीं आपके दिल में आज भी आस है कि वो इंसान आएगा, आपको सॉरी बोलेगा, आपको मनाएगा और आप मान जाओगे। भले आपने कितना दर्द झेल लिया, आप रोए होगे अंदर छुप छुप कर, भगवान के सामने सर रगड़ के रोए होगे, क्योंकि आप चाहते हो उस इंसान को भूलना, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल उसे भूलने को रेडी नहीं है। इस वजह से आप उसे एनर्जी भेज रहे हो और आप उसे मिस करो, इसलिए क्योंकि वो इंसान भी आपको मिस कर रहा है। दोस्तों, यही सच्चाई है। जब आप उसको मिस करना बंद करोगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आप अपने काम में मस्त होने लगे, उसकी याद नहीं आएगी। आती है, मैं बता रही हूँ, वो भी कैसे पॉसिबिलिटी है वो भी बता रही हूँ आपको। जब कभी आप अपने काम में मस्त हो गए हो, बिल्कुल आप भूल गए हो, उसे जाने दियो, 4-5 महीना हो गया है, आप किसी और से बातें करने लगे या आप किसी काम में बिजी हो गए, अचानक से आपको उसकी एक झटके में याद आए, तो समझ जाओ उसने आपको मिस किया, उसने अपनी एनर्जी आप तक पहुंचाई है, तभी 1 मिनट के लिए आपको उसकी याद आती है। और ये एक बार नहीं, 1000 बार होता है दोस्तों। क्यों हम इतने सालों छोड़े हुए इंसान को अचानक से कभी बेचैनी होने लगती है, क्यों उनकी बहुत ज्यादा याद आती है? ऐसा कभी ना कभी आपके साथ हुआ होगा, अपने आप से पूछो। किसी इंसान को आप पूरी तरह से भूल गए, वो दोस्त भी हो सकता है, वो कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब आप उसे पूरा दिन याद करने लगते हो, आप उसे सपने में भी देखने लगते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपनी एनर्जी आज आप तक पहुंचाई है, तभी ये पॉसिबिलिटी है दोस्तों। नहीं तो अचानक से क्यों किसी के इतने सालों बाद याद आ जाएगी? क्यों हमारा दिल धड़कने लगता है? क्यों वो बेचैनी होने लगती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा माइंड किसी और से जुड़ने लगता है, जिससे हमारे साथ ऐसा होने लगता है। आई होप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो आपको पसंद आए। अगर आप उसे बहुत ज्यादा मिस करो, दिमाग से निकालना चाहते हो ना दोस्तों, तो जो मैंने इस वीडियो में बताया ना वो करो। आप उस तक अपनी एनर्जी मत पहुंचाओ, उससे दूर भागो, तभी वो इंसान आपको याद करना बंद करेगा और आपको ये तकलीफ होनी बंद होगी। थैंक यू एवरीवन।